हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आरोहण बोर्ड के फर्स्ट ईयर के 5.1.5 ऐसा को देखेंगे जिसका टाइटल है डिफरेंशिएट बिटवीन गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया एंड देयर टाइप्स। तो in networking and telecommunication, transmission media are the physical or wireless paths through which data is transmitted from one device to another. नेटवर्किंग में या टेलीकम्युनिकेशन में जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो फिजिकल हो सकता है या नॉन फिजिकल हो सकता है, या इसको हम गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। तो अगर आपने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो इसके लिए आपको किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दो किस्म के, जैसे मैंने बताया, फिजिकल और नॉन फिजिकल। दीज मीडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू मेन कैटेगरीज, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। है तो अभी हम देखते हैं गाइडेड मीडिया क्या होता है। गाइडेड मीडिया आल्सो नोन एज वायर्ड और बॉन्डेड मीडिया इसको कहते हैं। और ये किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है गाइड द डाटा सिग्नल अलोंग अ स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक पाथ जो है प्रोवाइड करते हैं। दीज मीडिया प्रोवाइड द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द नेटवर्क डिवाइसेस। फिजिकल कनेक्शन होता है क्योंकि ये केबल होती है। तो अब आगे जाके हम देखेंगे कि केबल, मुख्तलिफ किस्म की केबल्स यहाँ पे हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम टेलीफोन केबल से हम वाकिफ हैं कि टेलीफोन केबल होती है, इसको स्टैंडर्ड ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। और कॉमनली यूज इन टेलीफोन सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर रिड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रिड्यूस यानी कम करने के लिए हम इसको ट्विस्ट करते हैं। और केबल जो हैं ट्विस्ट होती हैं, इसीलिए होती हैं। ठीक है। अच्छा, टाइप्स इसकी, इसमें अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल आई थी एक सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती जी। तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो वाइडली यूज होती है इथरनेट नेटवर्क्स में। इथरनेट नेटवर्क्स, उसमें वो नेटवर्क्स हैं जो कि ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं जिसमें कंप्यूटर हो सकते हैं, प्रिंटर या सर्वर या कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, जो कि IEEE के जो सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने बनाए हैं। क्योंकि जो भी एक मैसेज अगर दूसरे कंप्यूटर पे जाता है तो उसके लिए कुछ रूल्स जो है ना वो फॉलो करने पड़ते हैं। उनको IEEE का नाम दिया गया है। तो IEEE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इसको कहते हैं। IEEE के जो प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्डाइज्ड जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हुए जो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं उसको हम इथरनेट नेटवर्क कहते हैं। इथरनेट नेटवर्क में वो तमाम डिवाइसेस, प्रिंटर, राउटर्स, मॉडेम्स, हब्स वगैरह ये सारी चीज़ें शामिल होंगी जो कि IEEE के स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं। और इसका जो स्टैंडर्ड है वो है IEEE 802.3 इसको कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि ये जो अनशील्डेड ट्विस्टेड केबल है, इट लेक्स अनशील्डिंग but is adequate for most networking application especially in the controlled environment। अच्छा, वो कहता है कि ये अनशील्डेड है लेकिन ये काफ़ी हद तक इस लिहाज से बेहतर है कि आप इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट किसको कहेंगे? कंट्रोल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट हो जाएगा जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो है वो कम हो, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज़्यादा ना हो, सर्दी गर्मी ज़्यादा ना हो। ठीक है ना। इस तरह से और सारी चीज़ें जो हैं वो फैक्टर हैं। सिमिलरली फिजिकली डिस्टर्बेंसेस जो है ना वो भी इसमें इंक्लूड है। वो मिनिमाइज्ड हों तो इसमें आप UTP केबल जो है वो इफेक्टिवली आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मतलब इसके एग्जांपल में जैसे ऑफिसेज और डेटा सेंटर्स हैं विद मिनिमल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरफेरेंस, क्योंकि वहाँ पे आपने इसको इस काबल बनाया होता है कि फ्लक्चुएशन वगैरह ज़्यादा ना हो। और क्लाइमेट कंट्रोल रूम्स हैं वेयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर केप्ट स्टेबल। और इसी तरह से
ये आप जो है इसको ट्विस्ट करते हैं इस केबल को। मैंने जैसे बताया पहले कि जो इंटरफेरेंस है उसको काम करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद हमारी एक केबल आती है, उसको कहते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एसटीपी इसको कहते हैं, कंटेन शील्डिंग टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ऑफरिंग बेटर परफॉर्मेंस इन एनवायरनमेंट विद हाई इंटरफेरेंस। जहाँ पे आपको पता हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ज़्यादा है, वहाँ पे आप शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करेंगे, वहाँ पे अनशील्डेड नहीं करते। तो यूज्ड इन टेलीफोन नेटवर्क्स एंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन हो, होम्स एंड बिजनेस आप यूज़ करते हैं इसको। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो इस तरह की होती है, जिसमें सबसे ऊपर जैकेट होती है, उसके नीचे इसका जो है एक फॉयल होता है, ब्रेडेड शील्ड इसको फॉयल कहते हैं। उसके अंदर एक और फॉयल होता है जिसको फॉयल शील्ड कहते हैं। और यहाँ फिर आखिर में जो अंदर वाली लेयर में केबल्स होती हैं, ठीक है। तो ये केबल जो है ये पेयर्स में होती हैं, इसको ट्विस्टेड पेयर केबल्स कहते हैं। और ट्विस्ट हुई होती हैं ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनका असर काम किया जा सके, ठीक है। तो इसका बोर्ड में जो क्वेश्चन वगैरह आता है वो भी इस तरह से ही आ सकता है। मिसाल के तौर पे वो आपसे पूछ लेगा कि ये जो लेबल, इसकी लेबलिंग कर दें, या लेबल के ऊपर ABCD लिख देगा कि, तो वो पूछ लेगा कि ये पार्ट क्या कहलाता है। तो इस तरह करके भी ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो कंप्राइजेस पेयर्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ट्विस्टेड टुगेदर, ठीक है। और ट्विस्टेड reduces क्रॉस टॉक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो क्रॉस टॉक जो है कि मतलब आपस में जो क्लैश हो जाता है सिग्नल्स का, उसको कम करने के लिए इसको ट्विस्ट भी किया जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कम करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, एक 5E, एक 6 है और 6A। 5E जो है इसमें कैट 5E इस्तेमाल होती है और सपोर्ट करती है 1 Gbps यानी गीगाबिट पर सेकंड जो है स्पीड है ओवर डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। इसके बाद कैटेगरी 6 है, कैट 6 को कहते हैं, सपोर्ट अप टू 10 Gbps ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, हैज़ मोर ट्विस्ट पर इंच देन कैट 5E। ऊपर वाली से इसमें कम ट्विस्ट, ज़्यादा ट्विस्ट है। उसके बाद आपके पास कैटेगरी 6 है और 7 ओवर हायर डेटा रेट्स एंड इम्प्रूव शील्डिंग। और कॉमन ये है इन ईथरनेट नेटवर्क फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस टू स्विचेस राउटर्स एंड मॉडेम्स। तो ईथरनेट नेटवर्क जो है मैंने आपको बता दिया कि जो IEEE के सेट ऑफ रूल्स को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, उनको हम ईथरनेट नेटवर्क कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है कोएक्सियल केबल। Consist of central conductor surrounded by an insulator layer और a metallic sheet, मेटल की होती है, एंड एन आउटर इंसुलेटिंग लेयर, ठीक है। बाहर भी एक इंसुलेटिंग लेयर होती है। द शील्ड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इसका भी काम यही है। और इसकी टाइप्स में थिक नेट है, 10 बेस 5 इसको कहते हैं, यूज इन अर्ली एथरनेट नेटवर्क्स है। थिन नेट है, 10 बेस 2 है, थिनर एंड मोर फ्लेक्सिबल है, यूज इन ओल्डर लैंड्स यूज होती है। और मॉडर्न कोएक्सियल केबल है, यूज इन केबल टेलीविजन एंड ब्रॉडकास्ट इंटरनेट सर्विसेज, ऑफन यूज फॉर केबल टीवी कनेक्शंस, इंटरनेट सर्विस वाया केबल मॉडेम एंड ओल्डर इथरनेट नेटवर्क्स। तो ये कोएक्सियल केबल जो है इसकी लेबलिंग इस तरह की है। और सबसे ऊपर जो है प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवरिंग होती है, उसके नीचे ब्रेडेड आउटर कंडक्टर होता है। और उसके अंदर जो है इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, और उसके अंदर कॉपर कोर होता है। कोर जो बेसिकली यहाँ से सिग्नल जो है आगे ट्रांसमिट होने हैं, उसके उसके ऊपर ही चलने हैं। उसके बाद फाइबर ऑप्टिक है, और ये सबसे स्पीड के लिहाज से तेज़ है। फाइबर ऑप्टिक जो है यूज लाइट टू ट्रांसमिट डाटा थ्रू ग्लास और प्लास्टिक फाइबर। इस लिहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो है ना इसके ऊपर ज़्यादा असर आप नहीं करती है सर, कि ये लाइट के ज़रिए से ट्रांसमिट होते हैं
signals. It consists of core surrounded by cladding and a protective outer layer. जो cladding एक अंदर होती है लेयर है, उसके बाद protective layer outer layer होती है। तो इसमें मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें एसएमएफ है, सिंगल मोड फाइबर इसको कहते हैं, यूजर है सिंगल लाइट पाथ है, सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विद हायर बैंडविड्थ। इसी तरह से आपका ये है एमएमएफ है, जो मल्टी मोड फाइबर है, uses multiple light paths suitable for the shorter distance with more data capacity. Used in high speed data communication, long distance telecommunication, and high bandwidth application like data center and internet backbones. तो ये ऑप्टिकल फाइबर का इस तरह का केबल है। प्लास्टिक कोटिंग होती है, ऊपर क्लैडिंग होती है, फाइबर कोर होता है और लाइट रे इसमें से निकल। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद हमारा आ जाता है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया आल्सो नोन एज वायरलेस और अनबॉडेड मीडिया ट्रांसमिट डेटा थ्रू द एयर, वाटर और वैक्यूम विदाउट द नीड फॉर फिजिकल कंडक्ट। ठीक है ना। तो दीज मीडिया यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू कैरी सिग्नल्स। ठीक है। तो इसमें माइक्रोवेव ट्रांसमिशन सबसे पहले यूज हाई हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव जो इस्तेमाल करती है टू ट्रांसमिट डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट केबल्स। इट रिक्वायर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। अच्छा, लाइन ऑफ साइट बेसिकली क्या चीज़ है? लाइन ऑफ साइट ये है कि फ़र्ज़ करें अगर दो पोल आप लगाते हैं आमने सामने डिस्टेंस के ऊपर, तो उनके दरमियान में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आता, कोई ऐसी चीज़ नहीं आती जिससे उनकी आपस की जो सिग्नल की परफॉर्मेंस है, जो डाटा सेंड कर रहे हैं रिसीव कर रहे हैं, वो इंटरफेयर नहीं होती। तो इसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, जो क्लियर होती है। ठीक है। तो बहरहाल इट रिक्वायर्स लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटेनस। और उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स लाइन ऑफ साइट रिक्वायर अ क्लियर पाथ बिटवीन द एंटीनास। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया। और इसकी रेंज जो है 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 30 गीगाहर्ट्ज तक इसकी रेंज है। एप्लीकेशन इसकी है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल, टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए, सेलुलर नेटवर्क एंड सैटेलाइट लिंक्स के लिए इस्तेमाल होती है। और यूज़ होती है यूज़ फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सच एज बिटवीन टू बिल्डिंग्स एंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन सिग्नल्स। तो इसके इसमें ये एक ट्रांसमीटर होता है जो ट्रांसमिट करता है डाटा को, और एक रिसीवर होता है जो रिसीव करता है डाटा को। ये पोल लगे हुए हैं लाइन ऑफ साइट, आपको मतलब यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल दरमियान में कोई पहाड़ शहाड़ आपको नज़र नहीं आ रहा, इसलिए ये दोनों सिग्नल अपने एक दूसरे को भेज सकते हैं। उसके बाद आपके पास आती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जैसा कि नाम से इन्वॉल्व ट्रांसमिटिंग डेटा टू अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट विच देन रिलीज द डेटा ऑन अ ग्राउंड स्टेशन। तो ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है घूम रहे हैं, वो उनके ऊपर डाटा आता है, और फिर जो है ज़मीन के ऊपर भेजा जाता है। सैटेलाइट एक्ट एज ए रिपीटर इन द स्काई। रिपीटर से मुराद ये है कि जो चीज़ जब आपके सिग्नल जो हैं वीक होने लगे, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, यानी कि जैसे जो बीच में अगर कोई नॉइज़ वगैरह आ रही है या कोई ऐसे मसले मसाइल आ रहे हैं और कहीं पे सिग्नल वीक होते होते ब्रेक होने लगे हैं, तो उसको मेंटेन रखने के लिए, अटेन रखने के लिए उसको उसके लिए हम रिपीटर यूज़ करते हैं। तो सैटेलाइट एक एज अ रिपीटर इन द स्काई एम्पलीफाइंग एंड रीडायरेक्टिंग द सिग्नल्स। अच्छा, करेक्टरिस्टिक इसमें है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं रिमेन फिक्स रिलेटिव टू द पॉइंट ऑन अर्थ और प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट कवरेज टू अ स्पेसिफिक एरिया। ठीक है। और लो अर्थ ऑर्बिट है ये जो है, इसमें भी जो सेटेलाइट की जो किस्में हैं, ये मुख्तलिफ ऑर्बिट में मुख्तलिफ किस्म के सेटेलाइट जो है ना वो है। आगे हम चैप्टर नंबर 6 में इसको देखेंगे। अच्छा, लो अर्थ ऑर्बिट या लियो इसको कहते हैं, क्लोजर टू द अर्थ सरफेस प्रोवाइडिंग लोअर लेटेंसी एंड फास्टर डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है। उसके बाद ग्लोबल कवरेज भी होती है, कैन कवर लार्ज एरिया इंक्लूडिंग रिमोट एंड रूरल लोकेशंस। सैटेलाइट टीवी में इस्तेमाल होते हैं, इंटरनेट सर्विस इन रिमोट एरियाज, वेदर फोरकास्टिंग में, और जीपीएस टेक्नोलॉजी आपको पता ही है उसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन का बड़ा रोल है, तो उसमें ये इस्तेमाल होती है। और ये इस तरह से काम करती है कि यहाँ पे एक अपलिंक होता है बेसिकली ग्राउंड स्टेशन जिसको हम कहते हैं ज़मीन के ऊपर,
और एक डाउन लिंक होता है, और इन बिटवीन अगर सेटेलाइट है तो सेटेलाइट पे चीज़ जा रही है और फिर वापस जो है डाउन लिंक के ज़रिए से ग्राउंड स्टेशन पे वापस आ रही है। अच्छा, इसकी समरी में हम ये देख लेते हैं। हमने देखा है कि गाइडेड मीडिया जो है ये केबल्स को इन्वॉल्व करता है, लेकिन इसमें इसमें मुख्तलिफ किस्म के केबल हैं, जैसे टेलीफोन केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक है। ये हमने देखी हैं। ये मोर सिक्योर है, और ये ज़्यादा जो है ना सेंसिटिव नहीं है इंटरफेरेंस के हिसाब से। ठीक है। तो इसमें जो है ये ज़्यादा मतलब सिक्योर तो मिले। और उसके बाद अनगाइडेड मीडिया जो है, इसमें क्योंकि केबल नहीं यूज़ होती, तो ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट इंक्लूड माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो these media provide flexibility and can cover large areas। और ये सिक्योर नहीं है ज़्यादा। और इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हैं इसमें ज़्यादा आते हैं, ये जो इफ़ेक्ट करते हैं इसके सिग्नल्स को, और ये इसके प्रॉब्लम वगैरह, इसलिए इसमें अनगाइडेड मीडिया में ज़्यादा है। तो सिक्योरिटी के हिसाब से जो है आप गाइडेड मीडिया जो है ये ज़्यादा बेहतर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये असल हो जिसमें हमने गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया जो है दोनों हमने पढ़े हैं, और ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।